हाय एवरीवन, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट कौन से चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, और ये हम बहुत दिनों बाद रीडिंग कर रहे हैं। सो लेट्स सी आपके लाइफ में कौन से चेंजेस आएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको ज़ोडिएक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जा करके आप डायरेक्टली ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 जिनमें से भी आपके जो ज़ोडिएक है आप उस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। ओके, एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। बाय द वे ये टेबल बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो उसको वो जस्ट इग्नोर। हाँ मैंने ध्यान ही नहीं दिया उतना। सो यस, बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन से चेंजेस आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 1 मुझे ऐसा लगता है, यस, आप जो भी जिम्मेदारियां निभा रहे हो, आप जो भी कर रहे हो करते रहिए, बिकॉज उसमें सक्सेस है। लुक, उसमें सक्सेस है, कहीं ना कहीं आई नो जैसा आप सोच रहे हो या फिर जैसा आप चाहते थे हमेशा से अपनी लाइफ, या फिर जैसी चीज़ें आप देखना चाहते थे वैसा कुछ अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन थोड़े समय बाद आपको वो जो भी चीज़ें चाहिए है वो आपको मिलेंगी और वो सक्सेस आपको दिखाई देगी। लेकिन करेंटली थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ठीक है, वी हैव स्ट्रेंथ, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ट्स। नाइट ऑफ सोर्ट्स, आई डोंट नो व्हाई, बट किंग ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी लग रही है मुझे। ये जो है, भले ये नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है लेकिन ये किंग ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। तो मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ये बात बताई जा रही है, नेक्स्ट जो आपकी लाइफ में चेंज आएगा ये आपको लोगों की परख करना सिखा देगा। वी हैव द स्टार, क्योंकि आप क्या करते हो कि गलत जो लोग होते हैं, जो अपना फ़ायदा देखते हैं, जो मतलबी लोग होते हैं, आप उनसे प्रभावित हो जाते हो और उनके तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाते हो। ठीक है, मतलब जो जिनको हम कहते हैं टैरो में डेविल, राइट। डेविल का कार्ड आपने आप सभी ने देखा ही होगा, राइट। तो वो जो डेविल वाले लोग होते हैं ना, आप उनसे बहुत अट्रैक्टिव होते हैं वो लोग। ठीक है, तो आप उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो। और जो लोग अच्छे होते हैं आपको ऐसा लगता है अरे इनमें तो दिमाग नहीं है। आप अच्छे वाले लोगों को समझते हो कि ये लोग थोड़े से बुद्धू है। ठीक है, ऐसा है कि आपको जो जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प है। ठीक है, ऑप्शन 1 जो बस दो चार अच्छी अच्छी बातें कर लेता है, आपको वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वाओ ये तो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, इनके साथ तो दोस्ती बना के रखनी चाहिए और इनके साथ तो हम आगे का सोच सकते हैं। लेकिन वहीं पर जो थोड़े इनोसेंट है, जो थोड़े से डम्बो है और जिनको नहीं आता है कुछ, है ना, आप उनको कहीं ना कहीं इग्नोर करते हो हमेशा और आप उनको भाव नहीं देना चाहते। तो वो जो डेविल टाइप के लोग होते हैं आप उनसे अट्रैक्ट होते हो ज़्यादा। तो नेक्स्ट चेंज में आपको लोगों की परख आ जाएगी। ठीक है, और आपको ये तो समझ आ जाएगा कि मेरे सामने कौन दिखावा कर रहा है और कौन रियल है, जिसके बाद से आपकी जो लाइफ में ये हमेशा से साइकिल चला आया है, जहाँ पे आपने बस देखा है कि लोग मेरा मिसयूज़ कर रहे हैं, लोग सिर्फ अपने मतलब से मुझे याद कर रहे हैं। वो चीज़ जो है वो एंड हो जाएगी। ठीक है, आपकी लाइफ में नेक्स्ट जो चेंज आ रहा है ये आपको अपने लाइफ के बारे में मोटिवेट होने होने की बात बता रहा है। जैसे आपकी लाइफ में नेक्स्ट जो भी चेंज आएगा उसके बाद से आप देखोगे कि आपका अपने जीवन को देखने का नज़रिया चेंज हो गया है। जैसे पहले आप देखते थे कि ये ज़िंदगी क्या है, जहाँ पे सुख बहुत कम समय का है, दुख इतना ज़्यादा हमें मिलता रहता है। और दुख की कोई सीमा ही नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता रहता है। ये जो है आपका नज़रिया देखने का कि मुझे कभी भी सुख ज़्यादा नहीं मिलता, दुख ही दुख चल रहा होता है, वो नज़रिया भी आपका बदल जाएगा। ठीक है, थोड़े समय बाद अब अपने लाइफ में, अब आई डोंट नो आप कैसे ही बिलीव करोगे इस बात पे, बट थोड़े समय बाद अब अपने लाइफ में फाइनेंशली गेन देखोगे। फाइनेंशली एक आई डोंट नो व्हाई, बट एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट एनर्जी है। जैसे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली, आपने उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करा, फिर उसमें बहुत जल्दी ग्रोथ है। ठीक है, एंड मतलब कि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, ऑप्शन 1। एंड नेक्स्ट जो चेंज होगा वो यही होगा कि वो आपको फाइनेंशियली जो है बहुत स्टेबल कर देगा। टॉक्सिक लोगों से दूर जा रहे हो आप, आई डोंट नो, बट आपकी जो चॉइसेस है ऑप्शन 1 वो थोड़ी सी देखिए बुरा मत मानिएगा, बट हाँ आप हो वैसे जो चीज़ें टॉक्सिक होती है, जो चीज़ें कार्मिक होती है, जो चीज़ें आपको बार बार दुख देती है, आप उनको छोड़ना नहीं चाहते। आपको ऑलरेडी पता है मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, ऑप्शन 1, राइट। सो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को ज़बरदस्ती पकड़ के रखे रहते हो, आपको मन नहीं करता उनको जाने देने का, उन चीज़ों को। तो नेक्स्ट चेंज में कहीं ना कहीं टॉक्सिक चीज़ों से आप दूर जाओगे, खुद की वैल्यू पहचानोगे। खुद की वैल्यू नहीं करने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें है ये हमारे लिए अच्छी है और ये चीज़ें हमारी लाइफ में रहनी चाहिए, चाहे फिर हमें अटैचमेंट है, ये अपनी वैल्यू नहीं होती है तब हम ऐसा करते हैं। हमें जब खुद की वैल्यू होती है तो हमें पता होता है कि हमसे ज़्यादा कीमती कोई नहीं है, तो हम खुद को प्रोटेक्ट करने पे वो होते हैं कि हाँ हमें कोई हर्ट नहीं करना चाहिए, राइट। तो यही बात है।
एंड नेक्स्ट चेंज में एक फ्रीडम जो आपकी फैमिली आपको देने वाली है, हो सकता है थोड़े समय बाद आप फ्रीडम जैसे एक छूट आपको आपके परिवार वाले दे देंगे, जिसके बाद से एक्चुअल में आपको जो मन है आप वो करो, वैसी वाली चीज़ है कि आपको जो मन है आप वो करो, ये आपकी लाइफ है। तो वो एक छूट है जिसकी वजह से आप काफ़ी, आई एम नॉट सेइंग कि कुछ बहुत पॉजिटिव होगा, बट हाँ काफ़ी अच्छे लोग आपको मिलेंगे, काफ़ी ऐसे लोग मिलेंगे जिनका माइंडसेट बहुत अलग किस्म का है, ठीक है, और जिनका माइंडसेट सही नहीं है, राइट। आपको वो लोग भी मिलेंगे, आपको वो लोग मिलेंगे जो आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको वो लोग मिलेंगे जो आपसे दूसरे साइड पे बात करेंगे। तो आप हर एक चीज़ जैसे ना एक्सपीरियंस करने वाले हो अपने नेक्स्ट चेंज में। एंड ट्रस्ट मी, ये आई थिंक किसी चीज़ का जोश चढ़ा है आपको, थोड़े समय बाद आपको कोई चीज़ का जोश चढ़ेगा कि मुझे ये करना है। जैसे आपको थोड़े समय बाद हो सकता है ये जोश चढ़े कि मुझे गिटार बजाना है, मुझे गिटार बजाना सीखना है, मुझे पियानो बजाना सीखना है, मुझे गाना गाना सीखना है। एकदम से कोई चीज़ का जोश आ जाएगा, सब हैरान है कि ऐसा कैसे, और अचानक से कैसे, मतलब अचानक से कैसे हो गया ये, आपको तुरंत मन कैसे कर गया ऐसा कुछ भी, राइट। बट एक जोश जिसके बाद से एक्चुअल में आप बहुत कुछ सीखना चाहोगे और बहुत कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहोगे, ठीक है। और आई डोंट थिंक कि ये कुछ एज आपकी गलत है ऑप्शन वन, बिकॉज अगर आपकी एज ज़्यादा भी है या फिर अगर आपकी वो एज भी है जहाँ पे आप एक्सपीरियंस ले रहे हो या फिर लेने वाले हो कोई भी चीज़ का, तो वो सही है आपके लिए, ठीक है। ये भी कोई गलत एज नहीं है और यहाँ पे मैं आपको ये भी चीज़ बता दूँ, ऑप्शन वन, नेक्स्ट आपकी लाइफ में जो भी हो, ठीक है, एक जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ वो यही है कि हो सकता है, देखिए बुरा मत मानिएगा, मुझे नहीं लगता मुझे ये बात बतानी चाहिए, बट मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट ये चीज़ होने वाली है। ओके, सो नेक्स्ट चेंज में ये चीज़ होगा कि आप देखोगे एक बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, और ये जो डिसअपॉइंटमेंट होगी ये कोई फीमेल फिगर जो है आप अपने लाइफ में जिसको ज़्यादा मानते हो, जो फीमेल फिगर है, हो सकता है ये आपकी मम्मा है, हो सकता है ये आपकी कोई मौसी, जो भी है ये जिनको आप सबसे ज़्यादा मानते हो, ऑप्शन वन, जिनके बारे में आप कुछ नहीं सुन सकते, जिनको दुखी देख करके आपको दुख होता है, आप उनसे थोड़ा सा दूर हो जाओगे, थोड़ा सा जैसे जैसे कहते हैं ना कि आई डोंट नो, बट जैसे वो जो रिश्ता है आपका उस इंसान के साथ, उनके साथ, वो थोड़ा सा ऐसे बिगड़ सा जाएगा कि अब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये मुझे कभी नहीं समझ सकते, आज तक इन्होंने कभी मुझे समझा नहीं है, एक वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे बातें आपको कहेंगे, ठीक है, ये जो आप कभी उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते, और आपने कभी इस नज़रिए से देखा भी नहीं है कि आपको कोई इतने रूडली या फिर ये जो है वो इतने रूडली बोल सकते हैं। तो वो उसके बाद से आपको ये चीज़ समझ आएगी कि आई डोंट नो, मैं आपको कैसे बताऊँ, आपको शायद अभी बुरा लग जाएगा सुन के कुछ भी, तो इस वजह से मैं कुछ नहीं बता रही हूँ। अदरवाइज़ जब आप देखोगे इस सिचुएशन को, तो एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि कभी कभी कुछ चीज़ों में कुछ बातों का रियलाइज़ हो जाना, और कभी कभी जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो कभी कभी कुछ चीज़ों को माइंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो माइंड मत करिएगा, ठीक है। और ये जो भी है इट्स ओके, ठीक है, ये लाइफ है, और इसमें हम कभी कुछ लोगों के पास होते हैं, कभी कुछ लोगों से दूर चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं लोग हमें जाने भी देते हैं जिसकी वजह से हम लोगों से दूर हो जाते हैं। तो इट्स ओके, ठीक है, कोई मतलब ऐसे सीरियस मत होइएगा इस बात पे, ठीक है, ना ही उदास रहिएगा। आपको पता है आपकी लाइफ में सही क्या है गलत क्या है, तो उसके साथ दीजिएगा उस चीज़ का, ठीक है। अगर आप गलत नहीं हो तो ठीक है, आप मत सुनिए, ठीक है। और 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कुछ समय बाद नेक्स्ट चेंज में आपकी लव लाइफ जो है वो एक टर्न ले रही है, ठीक है। मैं अब आपको बताती हूँ आगे, ठीक है। ऑप्शन वन, आपको फोकस करना चाहिए नेक्स्ट आप क्या करने वाले हो इस चीज़ के ऊपर। आई डोंट थिंक कि आपको ये फोकस करना चाहिए कि मेरी लाइफ में अब क्या होने वाला है, या फिर मुझे नए दोस्त बनाने हैं, इन चीज़ों पे फोकस मत करिए। फोकस इस पे करिए कि मैं अपनी लाइफ को बेटर कैसे बनाऊँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और ये बात मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें जो है वो स्टेबल नहीं है, कुछ चीज़ें जो है वो आपको रुला देती है, कुछ चीज़ों, मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, आपको मेरे से बेहतर अपनी सिचुएशन के बारे में पता है, राइट। तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको जिनको आप जब बिगड़ता हुआ देखते हो तो लिटरली आप इमोशनल हो जाते हो, राइट। तो आपको देखना चाहिए कि उन चीज़ों में कैसे हम सुधार ला सके, ठीक है। जितना ज़्यादा नए लोगों को अपनी लाइफ में ऐड करते जाओगे ना, ऑप्शन वन, उतना ज़्यादा ना भीड़ बढ़ेगी, कच 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 होगी, समझ रहे हो। लोग बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो, कुछ और लोग बोलेंगे आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, कोई सेंस नहीं है,
ठीक है, रिश्तों को समय चाहिए होता है ना। और देखिए मेरे हिसाब से तो अगर आपके पास समय नहीं है तो आपके पास कोई नहीं रुकने वाला, ऐसा ही होता है। और यही बात सच है कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आपकी लाइफ में कोई नहीं रुकेगा, राइट, क्योंकि हर एक रिश्ते को समय चाहिए होता है। इस वजह से जो बिजी लोग होते हैं उनके पास कोई नहीं होता उनका हाल चाल पूछने वाला, राइट, क्योंकि उनकी लाइफ से धीरे धीरे करके लोग कम हो जाते हैं, है ना। वही बात होती है कि जिससे जितना ज़्यादा बात करोगे उससे इतनी ज़्यादा अटैचमेंट होगी, और जिससे जितनी ज़्यादा अटैचमेंट होगी वो इंसान आपकी उतनी फिक्र करेगा। और अगर बात नहीं होगी आपकी किसी से तो किसी को आपसे अटैचमेंट नहीं होगी तो कोई आपकी फिक्र नहीं करेगा, है ना। तो वही बात है कि अपनी लाइफ में भीड़ मत बनाइए, ठीक है। अगर आपको पता है आप किसी को समय नहीं दे पाओगे तो बेफिज़ूल में ऐसे लोगों को आस भी देने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनके आप उनके साथ दोगे या फिर आप उनके साथ हो वगैरह वगैरह, ठीक है। बस इस पर फोकस करिए कि आपको अपने लाइफ में करना क्या है, ठीक है। और ये एंजल सीरियसली आपको बोल रहे हैं 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड 4 ऑफ पेंटिकल है। तो यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है नेक्स्ट चेंज में, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी लव लाइफ एक टर्न लेगी। हो सकता है अभी आप कुछ चीज़ों में डिसअपॉइंट हो, या फिर कुछ चीज़ों में ऐसे कहते हैं कि अपने मन को समझा के चल रहे हो। अब मुझे नहीं पता क्यों समझा रहे हो अपने मन को, बट आप अपने मन को कुछ समझा रहे हो। और कहीं ना कहीं जैसे एक आपने खुद को एक बाउंड्री में रखा हुआ है कि मुझे इस चीज़ से आगे नहीं जाना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। जैसे अपने आप को एक बाउंड्री में आपने बांध के रखा हुआ है और आपको खुद भी नहीं पसंद है ये बाउंड्री, लेकिन आपने फिर भी खुद को ज़बरदस्ती इस बाउंड्री में रखा हुआ है। और आपको ऐसा लग रहा है कि ये सेल्फ़ कंट्रोल है मेरे में, इस बाउंड्री से मेरे में सेल्फ़ कंट्रोल है, बट ये एक्चुअल में आप इसमें अनहैप्पी हो, ठीक है। तो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट चेंज यही आएगा कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, जिसके बाद से आपको ये जो अनहैप्पीनेस लगती है बार बार, ये नहीं लगेगी। एक तरीका जैसे बदल जाना। एक देखिए, कंट्रोल खुद में कंट्रोल रखने का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद को उदास रखो, ठीक है। अपना अपना तरीका होता है, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल का। लेकिन आप जिस तरीके से खुद को कंट्रोल करते हो ये बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी वे है, और इसको आप चेंज करोगे, ठीक है, जिसके बाद से आपकी लव लाइफ में एक्चुअल में चेंज आएगी थोड़े समय बाद ना। आई डोंट नो व्हाई, बट आप काफ़ी ज़्यादा जैसे वो फिल्मी इंसान हो जाना, दिल की सुनना, वो चीज़ें दिखाई दे रही है कि काफ़ी दिल की सुनोगे। आपको कोई मतलब नहीं है कि लोग क्या बोल रहे हैं, आपका दिल जो कहेगा आप उस चीज़ को करोगे, और आप दूसरों को भी यही एडवाइस दोगे कि दिल की सुनो ओके। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी है। तो यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि स्टेबिलिटी है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें जो है वो स्टेबल हो जाएंगी, जो चीज़ें इम्बैलेंस है या फिर ऑब्वियसली एक बात मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शन 3 देखिए, उदास मत हुआ करिए। अगर आप देखते हो कि आप सबको साथ रखने की कोशिश करते हो, ऑप्शन 1, एंड सब साथ नहीं रहते, जैसे कि हो सकता है ये आपके कुछ दोस्त हैं, हो सकता है ये आपके परिवार वाले लोग हैं, तो ये जो भी लोग हैं जिनको आप कोशिश करते हो कि साथ में रहे, खुश रहे, ठीक है, या फिर हो सकता है आपके सिबलिंग्स हैं जिनको आप कोशिश करते हो कि ये मेरे साथ रहे और मैं उनको प्यार करूँ, वो मुझे प्यार करे, कभी भी ना ऐसे वो लड़ाई ना हो, वो जो आपको नहीं पसंद है ये लड़ाइयाँ, राइट। तो आप यही कोशिश करते हो कि सब साथ में रहे, साथ में मिलजुल के रहे, लेकिन उनकी तरफ से वो सेम एफर्ट नहीं है, उनका वो माइंडसेट नहीं है जो आपका माइंडसेट है। जैसे आपका माइंडसेट है कि हाँ हमें साथ में रहना, तो उनका माइंडसेट वो नहीं है। उनका माइंडसेट है कि अगर तुम गलती करोगे तो तुम्हें हम सुनाएंगे राइट। तो ये क्या होता है इसकी वजह से कि आप अकेला कोशिश करते रहते हो, आई मीन, एंड सामने वाला कोशिश नहीं करता, क्योंकि सामने वाले को ऐसा लगता है कि वो जो कर रहा है वो जायज़ है करना, राइट। तो एक वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि बार बार खुद को ऐसा आप फील करवा देते हो कि आपकी गलती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हो। जब आप ठीक करने की कोशिश करते हो चीज़ बिगड़ जाती है। तो नेक्स्ट जो आपकी लाइफ में चेंज आएगा वो यही आपको सिखाएगा कि हमें ज़बरदस्ती ना मतलब किसी के भी बारे में नहीं सोचना चाहिए, अगर कोई हमारे लिए, जैसे अगर हम किसी चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, है ना, और सामने वाला उस चीज़ को नहीं ठीक करना चाहता है, तो हम कितनी भी कोशिश कर लेना वो चीज़ नहीं ठीक होने वाली। समझने की बात होती है, और ये काफ़ी एक्सपीरियंस जिसने करा है वही समझेगा इस चीज़ को, कि अगर आप किसी रिश्ते को भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हो और सामने वाले का मन नहीं है, हो सकता है सामने वाले का मन अगर कहीं और लगा हुआ है, तो सामने वाला नहीं ठीक करेगा रिश्ते को, और आप देखोगे धीरे धीरे करके वो इंसान आपसे दूर हो गया है, क्योंकि उसको मन नहीं था रिश्ते को ठीक करने का। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी तो उसको क्लियर करने का मन नहीं था, जिसकी वजह से वो आपसे दूर हो गया। तो ये एक
समझने की बात होती है। तो जितनी जल्दी समझोगे उतना अच्छा रहेगा। दुनिया में कितने भी आप रिश्ते बना लो, हमेशा एक चीज़ याद रखना, जिसको रिश्ते निभाने होते हैं वो क्लैरिटी मांगता है, वो फ्यूचर के लिए सोचता है, ठीक है, फ्यूचर्स के लिए प्लान बनाता है। वो ये सोचता है कि अगर आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो उसमें आप कभी उसका साथ मत छोड़ना वगैरह वगैरह। और जिसको नहीं रखना होता है साथ, जिसको जो टाइम पास बेसिकली जिसको हम बोलते हैं, जो टाइम पास कर रहा होता है, वो 2 पल का साथ मांगता है। वो बस आज और कल के लिए सोचेगा, या फिर वो व्यक्ति ऐसा ही बोलेगा कि जो चल रहा है लेट इट बी, चलने दो। अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, अभी आप कॉर्पोरेट करके चलो। कभी आपको एक सॉल्यूशन नहीं देगा कि इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है। यू नो जैसे अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, आप वो इंसान आपको क्लैरिटी कैसे दे सकता है, आप कैसे बिलीव करोगे, ये नहीं सोचते लोग। क्योंकि उनको फ्यूचर तक कुछ नहीं चाहिए होता है, उनको प्रेजेंट 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 तक ही जीना है हमारे साथ। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जिसको फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है वो आपको कभी भी इन लड़ाई झगड़ों से, इन जो मिसअंडरस्टैंडिंग से, इसमें से नहीं निकालेगा। ये बोलेगा कि जाने दो, जो जैसा चल रहा है चलने दो, इस चीज़ को माइंड मत करो, आप माइंड मत करो, माइंड, यही चीज़ होती रहेगी बार बार। ठीक है, तो देखिए अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है तो इसका अब समय आ गया है जहाँ पे आप खुद के लिए समझो, खुद के लिए स्टेप लीजिए। ठीक है, वी हैव द हाइरोफेंट, वी हैव द एम्प्रेस, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। ऑप्शन 1 आपको समझाने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा है आपके लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन 1 आपके लाइफ में काफ़ी लोग हैं आपको समझाने वाले। हो सकता है कि कुछ लोगों को आप जानते हो, जिनको जो आपको समझाते हैं उनको आप जानते हो पर्सनली, और कुछ लोगों को नहीं जानते। बट ये जो भी लोग हैं जो आपको अच्छी सलाह देते हैं, जो आपको अच्छी गाइडेंस देते हैं, नेक्स्ट चेंज में ना आप वैसे उन लोगों से कनेक्ट हो जाओगे बहुत अच्छे तरीके से, जिसके बाद से सोचना नहीं पड़ेगा आपको। अब आप कैसे भी समझे इस बात को, बट यस, ये मैसेज था आपके लिए। द एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पे ये भी चीज़ मैं आपको बता दूँ, किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई थी, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखिए क्या होता है ना लाइफ में, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप जितना ज़्यादा खुद की मदद करोगे, ऊपर वाला आपकी उतनी ज़्यादा मदद करेगा। राइट, अगर आप खुद के लिए खुद मदद कर खुद को खुद मदद करने के लिए सक्षम नहीं हो, खुद की खुद मदद नहीं करना चाहते हो, तो ऊपर वाला भी मदद आपकी नहीं करेगा। ठीक है, जैसे अगर ये फाइनेंशियली भी है, तो अगर आप खुद कुछ स्टेप नहीं लेना चाहोगे और सोचोगे कि ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाएंगी ठीक, तो वो नहीं होने वाली। आप एक बार कोशिश करोगे, एफर्ट्स करोगे, तो ऊपर वाला भी अपनी तरफ से कोशिश करेगा। राइट, अगर ये रिश्ते हैं तो अगर आप एफर्ट करोगे तभी यूनिवर्स भी एफर्ट्स करेंगे कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए, या फिर कुछ चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए। राइट, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा आपकी मदद। ठीक है, तो सबसे पहले खुद की मदद खुद करिए। अगर आप कोई चीज़ से आगे भी बढ़ना चाहते हो, जिस चीज़ में आपका दिमाग जो है वो एक जगह पे लग चुका है और आप उस चीज़ से आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसमें खुद की खुद मदद करिए, खुद को खुद समझाइए। उसके बाद से देखिए ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जो है, आपका जो अटैचमेंट है उन चीज़ों से ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले खुद की मदद खुद करना सीखिए। जिस चीज़ में आप पहले उम्मीद ऊपर वाले से लगा लेते हो या फिर लोगों से लगा लेते हो, पहले खुद से उम्मीद लगाया करिए। है ना, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई आपको आपको जैसे जैसे मान लीजिए आपको कोई बात हर्ट हो गई, ठीक है, तो ये उम्मीद लगाना कि सामने वाला व्यक्ति दोबारा वो बात नहीं करेगा, इससे अच्छा है कि आप खुद से उम्मीद लगाइए कि आप उस इंसान को इतना इंपॉर्टेंट मानिए ही मत कि उसकी बात आपको हर्ट करे। अगर आपको पता है सामने वाला व्यक्ति समझने वाला है ही नहीं, तो है ना, अगर आपको पता है समझने वाला है तो बेशक उससे अपनी बात कहिए। लेकिन अगर आपको पता है सामने वाला व्यक्ति नहीं समझने वाला है, तो उसको इतना इंपॉर्टेंट मानिए ही मत, उसको, इस व्यक्ति को इतना सर पर चढ़ाइए ही मत कि आपको उसकी बात कभी भी इन फ्यूचर बुरी लगे। राइट, तो बस इतना सा लाइफ में समझ के चलिए अभी करेंटली। ठीक है, और फ्यूचर के लिए तो काफ़ी कुछ है। ठीक है, और नेक्स्ट जो चेंज है इसमें आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीख जाओगे। ठीक है, एंड एक्शंस के ऊपर बिलीव करोगे। अभी आप क्या है कि डे ड्रीमिंग में ज़्यादा बिलीव करते हो, लेकिन थोड़े समय बाद आप एक्शंस के ऊपर बिलीव करोगे, एंड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स जो है आपके वो बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, सो यस, ऑप्शन 1 यही थे आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय फ्रेंड टू, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आई एम सो सॉरी कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन से चेंजेस आने वाले हैं। अच्छा, ऑप्शन 2, हम बहुत दिनों बाद शायद इस रीडिंग को कर रहे हैं ना। ओके, ऑप्शन 2, we have
8 of cups, we have Queen of Pentacle, देखिए बुरा मत मानिएगा बट नेक्स्ट जो चेंज आएगा उसमें एक चीज़ है, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, कि आप हो जाओगे, देखिए मैं आपको पूरी कहानी सुनाते हैं उसके बाद आपको समझ आएगा, बिकॉज अभी आप शायद आप नहीं समझ पाओ कि मैं क्या बोल रही हूँ। वी हैव जस्टिस इन रिवर्स, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो मैं बताती हूँ आपको। पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, तो सबसे पहली बात जो है, जो मुझे दिखाई दे रही है, वो यही है कि थोड़े समय बाद नेक्स्ट जो चेंज आएगा उससे पहले, मतलब ये चेंज कैसे आएगा ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये नियर फ्यूचर की ही बात है। देखिए क्या होगा कि आप धीरे धीरे करके इस चीज़ को नोटिस करने लगोगे कि कहीं ना कहीं आप चुप हो, आप कुछ बोलते नहीं हो, जिसका शायद जिसका एडवांटेज लोग लेते हैं, जिसका फ़ायदा लोग लेते हैं, क्योंकि आप कुछ बोलते नहीं हो किसी से। अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती है तभी भी आप कुछ नहीं बोलने जाते, अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तभी भी आप कुछ नहीं बोलने जाते। तो सिंपल सी बात है, आप किसी से कुछ बोलते नहीं हो, जिसकी वजह से क्या है कि लोग उस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं एंड आपको कंटिन्यूस हर्ट करते हैं। उनका जो दिल में आता है वो आपके साथ वैसा व्यवहार करते हैं, जब मन करता है आपसे कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जब मन करता है आपको ब्लॉक कर देते हैं, जब मन करता है आपसे बात करते हैं, जब मन करता है नहीं करते, राइट। तो नेक्स्ट चेंज में आप इस चीज़ को देखोगे कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है, मतलब ये इधर से ही स्टार्ट होगा चेंज, कि आप देखोगे इनजस्टिस हो रहा है, आप कुछ बोलते नहीं हो, जिसकी वजह से लोग आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा समझ चुके हैं कि आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है, राइट। आप सफ़र करते हो, आपको एंग्जाइटी होती है, आप उदास होते हो जब आप दूसरे इंसान को उदास देखते हो, लेकिन जब सामने वाला को समझ आता है कि आप उदास हो, तो सामने वाला का वैसा रिएक्शन नहीं होता जैसा आपका होता है। मतलब इसको अगर हम सीधे सीधे बोले तो जैसा आप लोगों के लिए एफ़र्ट करते हो और जैसा आप चाहते हो लोग आपके लिए एफ़र्ट करें, वैसा लोग एफ़र्ट नहीं करते। तो उसको देख करके आपको काफ़ी बुरा लगेगा कि ऐसा क्यों है, मेरे साथ गलत है, मैं गलत लोगों के लिए शायद एफ़र्ट डाल रहा हूँ, या फिर मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरा बैड लक, जिसकी वजह से मुझे ऐसे ही लोग मिलते हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं एक इल्यूजन में आ जाना, जहाँ पे आपको लगेगा कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, एक टायर्ड हो जाना ज़िंदगी से, परेशान थक जाना ज़िंदगी से, वो चीज़ होगी, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं उसके बाद आपको धीरे धीरे करके नोटिस होगा कि सब अपने लाइफ में खुश है, आप नहीं हो, लेकिन आपके पास इर्द गिर्द लोग बहुत सारे हैं, और काफ़ी कुछ है आपके पास, लेकिन आप खुश नहीं हो अंदर से। और आप ये खुश क्यों नहीं हो, ये वजह भी आप नहीं जान पा रहे हो, वजह पता है भी तभी भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो उसमें। ओके, ऑप्शन 2। तो एक ये चीज़ होगी। उसके बाद जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि उसके बाद धीरे से ऐसा समझिए कि यूनिवर्स आपका कोई मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरा करेंगे, ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल है, तो कोई ना कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन जो आपने की थी, शायद आपने मैनिफेस्ट करा था कि मेरी लाइफ बेटर हो जाए, मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, या फिर मेरे करियर में मुझे स्टेबिलिटी मिल जाए, राइट। तो ये जो भी चीज़ आपने मैनिफेस्ट करी थी वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी, ठीक है। एंड धीरे धीरे करके आप अपनी लाइफ में बैलेंस देखोगे, ठीक है। और बैलेंस का मतलब ये होता है कि हर एक चीज़ बैलेंस में हो, ठीक है। और जैसे एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, तो कहीं ना कहीं लोगों ने आपको ऐसा समझ लिया है कि आप एक किरदार हो, आप एक कैरेक्टर हो, ठीक है। और आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है, ठीक है। आप मतलब एक ऐसे इंसान हो, एक ऐसा गुड्डा है कोई, एक ऐसी गुड़िया है कोई, जो बस इशारे पे नाचता है, इशारे पे मूव करता है, कोई मतलब नहीं है किसी को आपके फीलिंग्स से, ठीक है। एंड ये बात भी सच है जो आप बोल रहे हो ना, ये जो आप सोच रहे हो उस समय पर, वो बात भी सच है, ठीक है, कि लोगों को उस टाइम पे सच में मतलब नहीं होगा आपकी फीलिंग से, लाइक किसी को कोई मतलब ही नहीं है कि आप खुश हो, आप नहीं हो, आपका फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो रहा है, आपका फ्यूचर बन रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप उदास हो, आपको कैसे थॉट्स आ रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं, किसी को जानने में भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद से धीरे धीरे करके आपको ये बात समझ आएगी कि मुझे अकेला रहना है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये बहुत मतलबी है, ठीक है। और एक गुस्सा लोगों के लिए आपके अंदर हो जाएगा उस समय तक कि आपने तो लोगों का इतना साथ दिया, ऑप्शन 2, आपने लोगों का बहुत साथ दिया है, लोगों ने आपका साथ
नहीं दिया, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग अभी इस चीज़ से गुजर रहे हैं, तो ये आपसे अभी इस वजह से रेजोनेट कर रहा है। तो आपने लोगों का बहुत साथ दिया है, लेकिन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया है। हमेशा जब भी आपने साथ मांगा है लोगों से, लोगों ने ऐसा आपको बताया कि आप कौन हो, आप तो गैर हो, यू नो। कोई आपको कितना भी अपना बोले, लेकिन जब आपकी परेशानी की बात आती है, जब आपकी मदद करने की बात आती है, तो लोग ऐसे चुप हो जाते हैं और आपको गैर महसूस करवा देते हैं, जैसे आपने कभी उनकी मदद की ही नहीं है, उनके फेवर में कुछ करा ही नहीं है, राइट। और वो चीज़ आपको काफ़ी दिल दुखाती है कि आप हर किसी के लिए बहुत कुछ करते रहते हो, लेकिन लोग आपके बारे में कभी नहीं सोचते, राइट। एंड कहीं ना कहीं अब आपको चाहिए भी नहीं है वो फेक सिंपैथी जो लोग देते हैं, वो जो दिलासे लोग देते हैं ना कि अरे मैं हूँ आपके पास, अरे मेरा कंधा लो रो लो। ये जो सिंपैथी होती है ना, फेक जो होती है सिंपैथी, ये आपको नहीं चाहिए। आपको है कि करना है मेरे लिए तो जेन्युइन करो, नहीं तो निकलो शांति से। वो वाली एनर्जी में हो आप, या फिर उस टाइम पे हो गया कि मुझे फेक सिंपैथी नहीं चाहिए किसी की, जो रियल है वो रहेगा, और जो रियल है वो मेरे आंसू को पोंछेगा, जो नहीं होगा वो इग्नोर करेगा मेरे दुख को। एंड ट्रस्ट मी, उस दौरान आपको कोई तो एक ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, जिसको आप शायद इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हो अपने लाइफ में, जिसको आप बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा इंसान जो आपको, जिससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, आपको ऐसा लगता है ये क्या करेगा, ये क्या करेगी मेरी लाइफ में। ये तो खुद ही उदास रहता है, ये तो खुद ही उदास रहती है, इसके लाइफ से खुद दुख कम हो जाए तो ये मेरा दुख सुने, किसी ऐसे इंसान से जिससे आपको उम्मीद नहीं है, वो व्यक्ति एक्चुअल में आपका जेन्युइनली साथ देगा। एंड आपको उस टाइम पे समझ आएगा कि आपने उस इंसान को गलत जज किया, क्योंकि वो इंसान जेन्युइन है, कोई तो है एक ऐसा इंसान जो आपका साथ देगा, जिसको अभी आप समझते हो कि ये क्या ही साथ देगा, इसको खुद को साथ की ज़रूरत है, एक ऐसा इंसान। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। और ऑप्शन 2, आपको ये भी बात समझ आएगी कि ये मन की बात होती है, ठीक है। वी हैव 8 ऑफ कप्स, मन की बात होती है, क्योंकि जहाँ पे हम बात करते हैं साथ निभाने की, राइट, वहाँ पे कितने भी परेशानियाँ आ जाए, लोग नहीं साथ छोड़ते। एंड अगर कोई आपका साथ छोड़ रहा है देन उसका मन ही नहीं है, ठीक है। तो ये मन की बात होती है। अब कुछ लोग इसको आकर के डिफेंड करेंगे कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो देखिए, आपको मैं एक बात बताती हूँ, जब किसी का मन होता है ना आपका साथ देने का, तो वो कैसे भी करके किसी को भी राज़ी करने को तैयार हो जाता है, और हर एक चीज़ आपके लिए करने को तैयार हो जाए, मन है तो, ठीक है। मन होगा तो हर एक चीज़ कोई करेगा आपके लिए, मन नहीं होगा तो आप उसको बोलते रह जाओगे मेरे लिए करो करो करो, वो व्यक्ति आपके लिए नहीं करने वाला, ठीक है। कोई आपके लिए नहीं करने वाला, क्योंकि किसी का मन ही नहीं है आपके लिए करने का, क्योंकि लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। लोग उन लोगों को सीरियसली लेना पसंद करते हैं, लोग उन लोगों के पीछे भागना पसंद करते हैं जो उनसे भागते हैं, जो उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, ऐसा ही होता है। अगर आप किसी को इम्पोर्टेंस देते हो ना, तो आप उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, ट्रस्ट में, क्योंकि आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो। जिस दिन से आपने भाव खाना स्टार्ट कर दिया ना, तो लोग आपको इम्पोर्टेंट समझने लगेंगे। आजकल के लोगों को ना दुख देने वाले लोग बहुत पसंद है, ट्रस्ट में। जो चीज़ ईजिली मिल जाती है ना, वो उनको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये भी चीज़ है एस ऑफ पेंटिकल के कार्ड से। देखिए, ये तो सच है जो मैंने आपको बोला, मुझे नहीं पता आपको अच्छा लगा बुरा लगा जो भी है, बट मैंने तो आपको सच ही बताया। अब आपको, मुझे नहीं पता आप एग्री करोगे कि नहीं करोगे, बट ऐसा ही है कि दुनिया को यही लोग पसंद है, ऐसे ही लोग पसंद है जो उनको अपने पीछे भगाए, ठीक है। बाकी ऐसे जो लोग हैं जो हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, जो हर वक्त वो साथ देने के लिए राज़ी होते हैं, ऐसे लोगों की पुछाई नहीं है दुनिया में, ठीक है। वैसे ही लोगों की पुछाई है जो लोग दूसरों का दिल दुखाते हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आपकी लाइफ में चेंज आएगा, उसके बाद जो होगा, वो जो चेंज आएगा आपकी लाइफ में, वो होगी एक इमोशनली आपको सपोर्ट मिलेगा किसी से, जिसके बाद से एक्चुअल में आप रेडी होगे अपने लाइफ में नेक्स्ट कोई भी एक्शन लेने के लिए, कोई भी डिसीजन के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आप हार्डवर्क तो कर रहे हो, लेकिन अभी आपको कुछ मिल नहीं रहा है। वो इस वजह से नहीं मिल रहा है क्योंकि वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। इसके बाद से ना आपका यूनिवर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड ये आपके लिए ना एक आई डोंट नो, बट एक काफ़ी टावर मोमेंट वाली है। ओह
मैं अभी यही कार्ड्स ही देख रही थी और लुक वी हैव द टावर। मैं भी यही बोलने वाली थी, काफ़ी टावर मोमेंट वाली एनर्जी थी कि एकदम से एक ना बुरे सपने जैसा नहीं होता कि मतलब जिससे आपने एक्सपेक्ट नहीं करा है जिस इंसान से कि कभी कभी होता है कि किसी से हम इतने ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है ये इंसान तो कभी साथ नहीं छोड़ेगा, ये तो साथ रहेगा ही रहेगा, दुनिया साथ छोड़ देगी, ये कभी नहीं छोड़ेगा, ये कभी नहीं छोड़ेगी। और वही व्यक्ति जब अपना असली चेहरा दिखाता है तो हमारी दुनिया इधर उधर हो जाता है ना ऐसा कि रातों की नींद उड़ जाती है। तब तो ऐसा लगता है कि अरे ये क्या हो गया, ऐसा लगता है कि हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, दुनिया का सारा दुख हमें मिल गया है ना। तो वही चीज़ है, वो सबसे बुरा ख्याल, वो सबसे बुरा सपना जैसा होगा आपका। और आपको तो पहले लगेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, मजाक हो रहा है, सच है, क्या है। बट उसके बाद धीरे धीरे करके ये जो व्यक्ति है ये आपको हेल्प करेगा इस चीज़ से आगे बढ़ने में। ये व्यक्ति आपको हेल्प करेगा मतलब इमोशनली सपोर्ट देगा, जिसकी वजह से उन चीज़ों से आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में नेक्स्ट गोल को अचीव करने के लिए फोकस्ड हो जाओगे। ठीक है। एंड वी हैव द लवर्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो यस, इसके बाद मतलब इसके बाद के बाद अब देखिए, आप जब भी रीडिंग देख रहे हो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। जैसे अभी आप रीडिंग देख रहे हो और अभी ये सिचुएशन आपके साथ हो रहा है, तो मैं एक चीज़ तो आपको बता सकती हूँ, अभी जो है इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में, करियर के लिए फोकस्ड हो जाओगे, तो वापस से ये जो इंसान है ये आपके लाइफ में वापस आएगा और दो चार रोना गाना करेगा कि अरे इससे गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। और कहते हैं ना कि एक उसको दूसरा चांस दे दीजिए, अब ये व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा उस टाइम पर कि हकीकत नहीं बदल सकते आप। आपको पता है इस व्यक्ति ने जानबूझ के करा है जो करा है। ठीक है। इस व्यक्ति को पता है कि आप इसके बिना नहीं रह सकते थे, फिर भी इसने आपको छोड़ा है, तो इसको दोबारा चांस मत दीजिएगा। ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा कि आप हकीकत नहीं बदल सकते। अगर ये व्यक्ति आकर के आपको बटरिंग कर रहा है, आपको बोल रहा है कि इससे गलती हो गई, तो वो गलती नहीं है। तो इतना बस याद रखिएगा कि इस इंसान को दोबारा चांस मत दीजिए। ठीक है। और इसके बाद ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति आके चिपक जाएगा, और चिपक जाने का मीन्स इतना है कि ये व्यक्ति मतलब अड़ा रहेगा अपने बात पे कि आप इसको नहीं छोड़ो, आप इससे गलती हो गई, इससे गलती हो गई, इससे गलती हो गई करके आपको मनाने पे लगेगा कि वापस से आप इसको एक्सेप्ट कर लो अपने लाइफ में। ठीक है। तो उसके बाद एक और कोई आपके लाइफ में आएगा। ठीक है। जो एक्चुअल में आपकी ज़िंदगी को बहुत हद तक चेंज कर देगा। कुछ लोगों के लिए आप जिससे आगे बढ़ोगे, अगर वो इंसान टॉक्सिक नहीं है आपके लिए, इनफैक्ट वो इंसान बहुत अच्छा है आपके लिए, और उस इंसान ने आपके लिए बहुत कुछ करा है। ठीक है। और आपने भी उसके लिए बहुत कुछ करा है, तो एक चीज़ है, ये चीज़ ना बहुत अच्छे से इसका आउटकम, मतलब इसका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है। इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। ठीक है। वो अलग बात थी है कि आपको अभी नहीं दिख रहा है, चाहे फिर उस समय पर नहीं दिखाई देगा जब आप इससे आगे बढ़ोगे तब, लेकिन ट्रस्ट में ये इंसान बहुत अच्छा है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वी हैव स्ट्रेंथ, we have 8 of wands. Okay, option 2 we have 10 of wands, and then we have knight of swords. तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, देखिए ऑप्शन 2, देखिए हमेशा लाइफ में इतना याद रखिएगा, आगे जो शायद कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग ऑलरेडी इस बात को समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। तो कुछ जो लोग नहीं समझते उनके लिए मैं बता रही हूँ। देखिए, उस व्यक्ति का साथ कभी मत छोड़िएगा लाइफ में, कभी भी नहीं, जो आपके लिए कुछ भी करने को रेडी होता है हर समय, मतलब जैसे हर समय अवेलेबल रहना। आपको कोई दुख हुआ, तुरंत ये व्यक्ति बोलेगा, तुरंत मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आती हूँ। ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए लाइफ में कभी भी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो आपके लिए एफर्ट्स हद से ज़्यादा करता है, जितना वो खुद के लिए एफर्ट नहीं करता उतना वो आपके लिए एफर्ट कर रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको सेल्फलेस होकर के लव कर रहा है। ठीक है। ऐसे लोगों को लाइफ से मत जाने दीजिएगा। ठीक है। ये इन फ्यूचर की मैं बात बता रही हूँ कि ऐसे लोगों को मत जाने दीजिएगा। कुछ लोग होंगे जो आपको बताएंगे कि अरे ये तो अच्छे नहीं हैं, आप इनको छोड़ दीजिए। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो भी इंसान है, देखिए मैं अगेन कह रही हूँ, ये टॉक्सिक नहीं है। ठीक है। अगर आप किसी टॉक्सिक इंसान की बात कर रहे हो तो मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं किसी और इंसान की बात कर रही हूँ। ठीक है। तो ये जो भी इंसान है, ठीक है, ये सेल्फलेस होकर के आपसे प्यार करता है। आप देखिए आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपसे सेल्फलेस होकर के प्यार करता है। अगर कोई ऐसा नहीं है तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। ठीक है। ये मैसेज आपके लिए है कि इन फ्यूचर आपको कोई ना कोई सेल्फलेस होकर के प्यार करेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक वो चीज़ है कि आप
उन लोगों को अपनी लाइफ से जाने दे रहे हो इन फ्यूचर, जो लोग आपको सेल्फलेस होकर के प्यार कर रहे हैं, जो लोग आपको आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बस आपके लिए वो करना चाहते हैं कुछ ना कुछ, बस आपको अच्छा फील करवाना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, है ना। इसके पीछे का उनका कोई मोटिव नहीं है कि हाँ आप ट्रस्ट कर लो उनके ऊपर और आप उनको सिंपैथी दे दो, आप उनको लाइफ में जगह दे दो, नहीं। वो अपनी खुशी से कर रहे हैं क्योंकि उनको खुशी मिल रही है आपको इम्पोर्टेंस दे के, आपके लिए कुछ करके, राइट। समझो मेरी बात को। तो ऐसे लोगों को लाइफ में जगह दीजिए और ऐसे लोगों को लाइफ से निकाल फेंकिए जो लोग आपको मजबूर कर देते हैं, बात बात पे आपको टॉक्सिक बना देते हैं, आपको टॉक्सिक लगने लगती है सिचुएशन, ठीक है। तो बस इस बात को समझ जाइए। और ये भी चीज़ है कि ये यहाँ पे जो भी ये फ़ाइट है 5 ऑफ वांड्स से, ये जिसके भी साथ फ़ाइट है, हो सकता है आपके परिवार वालों के साथ आपकी फ़ाइट है एंड आपकी नहीं बनती ज़्यादा, तो उसमें देखिए आपकी भी गलती है। आप अगर ये कह रहे हो उनकी गलती है पूरी की पूरी, तो नहीं, गलती आपकी भी है। कुछ जगह पे गलत वो है, कुछ जगह पे गलत आप हो, ठीक है। तो ये मत कहिए कि पूरी गलती उनकी है। और नेक्स्ट चेंज में आप अपने विशेज़ को पूरा होता हुआ देखोगे। जो विशेज़ आपकी पूरी नहीं हो रही थी बहुत समय से, वो विशेज़ आपकी पूरी होंगी और एक मेजर चेंज आपकी पर्सनालिटी में होगा। एक अलग ही कॉन्फिडेंट इंसान जाग उठेगा आपके अंदर से, जो सोया हुआ है अभी, जिसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, जो बहुत ज़्यादा केपेबल है, जो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा जैसे हर चीज़ में फ्यूचर का सोचता है, हद से ज़्यादा सेविंग्स करता है। और आई डोंट नो, बट एक अलग इंसान जाग उठेगा आपके अंदर से, जो डेली उठ जाता है अपने काम को करने के लिए। नो आलस वाला इंसान जिसके अंदर लेजीनेस नहीं है, ठीक है। और अपने लाइफ में एक बदलाव और एक बहुत आई डोंट नो, बट ये चेंज की रीडिंग थी, बट बहुत ज़्यादा चेंज आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ। ऑप्शन 2, जितना ऑप्शन 1 की रीडिंग में चेंजेस नहीं थे, उतना ऑप्शन 2 की रीडिंग में चेंजेस है। ओके, सो येस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन से चेंजेस आने वाले हैं। सो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। मेरी आवाज़ बैठ गई है क्योंकि मैंने पानी पी लिया है, तो मेरी आवाज़ बैठ गई है और अब मुझसे बोलते नहीं बन रहा है। सॉरी। ओके, सो अब मेरी बैठी हुई आवाज़ को इग्नोर करिएगा प्लीज़। लेट्स सी आपके लाइफ में चेंजेस कौन से आने वाले हैं। तो वी हैव द लवर्स। अच्छा, जो आप देखते हो कि दूसरों की लाइफ को देखते हो, आपके लोग कितने ज़्यादा ब्लेस्ड है, उनकी लव लाइफ भी कितनी अच्छी चलती है, उनका करियर भी कितना अच्छा चलता है, वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं कम टाइम में, और उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। जो आप दूसरों को देखते हो, ये आपकी लाइफ में ये सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। वी हैव द चैरियट, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। ऑप्शन 3, ये बड़ी ही स्ट्रेंज बात है और मैंने ऐसे बहुत ही कम रीडिंग में देखा है। ऐसा नहीं है मैंने ऐसी रीडिंग करी नहीं है, बट ये मैंने बहुत ज़्यादा, जैसे अगर मैंने 100 रीडिंग बनाई है तो उसमें से 2 रीडिंग होती है जिसमें ये बात आती है, ठीक है। और उससे भी कम, जैसे बहुत ही कम बार ये चीज़ चैनल हुई है और ये आपके लिए चैनल हो रही है। अच्छा, आपने कितने प्रोमिसेस करे हैं, ये मैं आपसे बस पूछ रही हूँ। आप मुझे बस इतना बताइए कि आपने गॉड से कितने प्रोमिसेस करे हैं कि मेरा ये काम बन जाएगा तो मैं यहाँ पे ये चीज़ करूँगी, मैं ये करूँगा, जैसे मेरा काम बन गया गणपति पप्पा तो मैं आपको मोदक चढ़ाऊँगी। ऐसे जो वादे होते हैं जो हम भगवान से करते हैं कि मेरा ये काम बन जाए, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, ये चीज़ हो जाए, ये वादे आपने कहाँ कहाँ करे हैं और किस किस भगवान से करे हैं, किन से करे हैं, ये आपको खुद को याद करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अपने वादे नहीं पूरे करोगे तो कहीं ना कहीं जो चीज़ के लिए आपने, जैसे कुछ लोग मांगते हैं कि मेरी यहाँ पे अच्छी जॉब लग जाए, जैसे मेरा ड्रीम जॉब मुझे मिल जाए, अगर मिल गया तो मैं ये चीज़ करूँगी, मैं ये चीज़ करूँगा। आपको आपका ड्रीम जॉब मिल गया, आप भूल गए उस चीज़ को कि आपने बोला था ऐसा, है ना, लेकिन आपका तो ड्रीम जॉब अब लग चुका है और लेकिन आपको याद नहीं है कि आपने ऐसा बोला है। तो क्या होगा, वो जो आप उससे जो भी कमाओगे, जो भी चीज़ उससे होगी, वो आपको कभी भी लगेगी नहीं, ठीक है। जैसे कहते हैं खाना खाओ तो लगता नहीं है शरीर को, सुनिए ना ये बात कि खाना खाने से ना शरीर को लगता नहीं है, जितना भी खा लो कुछ होता ही नहीं है, मतलब हेल्दीनेस नहीं लगती, हमेशा शरीर में कमज़ोरी लगती है। ऐसा नहीं लगता कि हाँ मतलब पूर्ति नहीं लगती, फुलफिल्ड नहीं लगता,
ऐसा होता रहेगा आपके साथ अगर आप अपने वादों को पूरा नहीं करोगे तो, क्योंकि ऊपर वाले ने जब बिना सोचे आपको जो भी आपने मांगा है वो दे दिया है, तो आपको भी अपने जो भी आपने वादे करे हैं उसको पूरा करना चाहिए। ऑप्शन 3, ठीक है। या तो फिर वादे करा मत करिए, समय पे छोड़ दिया करिए, जो चीज़ें बननी होगी वो बनेगी, राइट। लेकिन ऐसे ऐसे वादा करके छोड़ देना या फिर भूल जाना, ये चीज़ सही नहीं होती है ना। ट्रस्ट मी, मैं आपको ये पर्सनली बता रही हूँ कि ये चीज़ें सही नहीं होती। इसकी वजह से जो सेम यहाँ पे चैनल हुआ ना, वही सेम चीज़ होती है। पता है कि वो चीज़ हमें पूर्ति नहीं लगती, हमें वो चीज़ फुलफिल्ड नहीं लगती हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ आती है और चली जाती है, जैसे हाथ से पैसा ना मक्खन की तरफ फिसलता है। अगर आपने बोला है कि ये चीज़ बस हो जाए उसके बाद ये चीज़ करेंगे, तो वो जो भी चीज़ के लिए है ना वो आएगी जाएगी चीज़। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो जैसे अपने जो भी वादे आपने करे उसको पूरा करिए, क्योंकि ये सही बात नहीं है, ठीक है। अब आप याद करो आपने कब कब वादे करे, क्या क्या वादे करे हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली उसको पूरा करिए। द चैरिट का कार्ड है, मतलब ये कितना ज़्यादा आई डोंट नो, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, क्योंकि लुक यूनिवर्स ये चीज़ चैनल करके बता रहे हैं और ये बताने वाली बात थोड़ी थी। आई डोंट नो, सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है ये सुन के तो, लेकिन मुझे सच में बहुत बुरा लगा ये कि यूनिवर्स ये चीज़ चैनल करके आपको बताना चाह रही, क्योंकि आपको याद ही नहीं है, आपने बोल के छोड़ दिया है। ये सही नहीं है। कोई बात नहीं। द चैरिट का कार्ड है एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो अगर आपकी लाइफ में अगर आप चेंज देखना चाहते हो, सबसे पहले चीज़ों के लिए स्टेप लेना स्टार्ट करिए और ये देखिए कि मुझे करना क्या है एक्चुअल में और मैं कर क्या रहा हूँ। जैसे आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि कुछ कुछ चीज़ें क्या होती है, हम लोगों से इन्फ्लुएंस होकर के करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। जैसे हमने देखा कि अरे कोई अपनी लाइफ में ये कर रहा है और वो तो खुश है, उसकी लाइफ में सब कुछ आ गया उसके बाद, तो हम सोचते हैं हमें भी अब ये करना है, हमें भी अब ये करना है। तो वो चीज़ नहीं करनी है ना, हमें वो करना है जो हमें पसंद है, दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना। तो देखिए आप सच में क्या करना चाहते हो और आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के क्या कर रहे हो, इस चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस देखने की ज़रूरत है आपको। बाकी आप जो भी अपने लिए पाथ चुनोगे आगे चल के इन फ्यूचर, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर चेंजेस की बात करें तो कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट में एक चेंज दिख रहा है, ठीक है। एक पॉजिटिव माइंडसेट दिख रहा है, आपके अंदर से जितने भी इनसिक्योरिटीज़ है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके मन में कुछ लोगों के प्रति ना रिवेंज था, मतलब कि आप कुछ लोगों से बदला लेना चाहते थे, और ये ऐसा हो सकता है कि आप चाहते थे कि जिन्होंने मेरे साथ गलत करा है उनके साथ उससे भी 10 गुना ज़्यादा गलत हो तो उनको समझ आए। तो वो एक बदला लेने की भावना आपके दिल में थी कहीं ना कहीं, कुछ लोगों के प्रति जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया था। वो आपके माइंड से ही निकल जाएंगे, वो लोग आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपके लाइफ में ऐसे लोग आए भी थे, कभी वो एग्जिस्ट भी करते थे एक समय पर, राइट। इतने हद तक आप उन चीज़ों से मूव ऑन हो जाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चेंज, आप पीसफुल रहोगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं थोड़े समय बाद आपके पास ऑप्शंस आएंगे, आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो, किसको चूज़ करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते। और एक समय बाद ना नेक्स्ट जो होगा आपकी लाइफ में, एक समय बाद आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, ठीक है। और ये वो ऐसा नहीं होगा कि आप उसको उन लोगों को कॉर्नर कर दीजिए बोल के कि आप फ्रेंड हो मेरे, आप बस दोस्त हो मेरे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो लोग हैं ये बहुत ही क्लियर है अपने लाइफ में, इनको ऐसा है कि या तो आप हाँ बोलो या तो फिर आप ना बोलो। और ये बेसिकली आपके लव लाइफ में आने वाले हैं, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होंगे, ठीक है। हालांकि ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड एक लिमिटेड उसके बारे में बताता है, एक लिमिटेड ऑप्शंस को दर्शाता है, बट मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। और उनमें से आपको बहुत लोग अच्छे लगेंगे, बहुत लोग नहीं लगेंगे। कुछ लोगों की थिंकिंग आपको अच्छी नहीं लगेगी, कुछ लोगों की थिंकिंग आपको बहुत अच्छी लगेगी, कुछ लोग आपको एक्चुअल में बहुत इंप्रेस कर देंगे। तो एक बस इतना याद रखिएगा कि आपका दिल क्या कह रहा है, इसकी बात आप सुनिए। अदरवाइज़ दूर से दिखती हुई चीज़ अच्छी नहीं होती हर बार, ठीक है। तो इस चीज़ का याद रखिएगा कि जो चीज़ अभी आपको इंप्रेस कर रही है, जो चीज़ अभी आपको अच्छी लग रही है, ज़रूरी नहीं है वो फ्यूचर में अच्छी हो, ठीक है। तो हर एक चीज़ को देख के चलिएगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। लेट्स सी। और कई लोग तो आपको ऐसे भी मिलने वाले हैं फ्यूचर में, जो आपको ना, ऐसे नहीं होते कुछ ऐसे लोग जो बचपना से निकल नहीं पाते, जो बोलते हैं कि अरे वो आपको ये दिला देंगे वो दिला देंगे। तो वैसे लोग आपको मिलेंगे। वो उनको क्या होता है ना, देखिए वो बड़े तो हो जाते हैं लेकिन वो ना उस वाली चीज़ में अटक जाते हैं। बचपन में हम करते थे ना, हम बड़े हो जाएंगे तो हम ये करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, और असल में जब बड़े हुए तो पता चला कि हाँ हम लिमिटेड ही चीज़ें कर सकते हैं लाइफ में, राइट। तो वो बचपना से वो उभर नहीं पाते, और वो अपने साथ साथ दूसरों को ये एक ख्वाब दिखाते हैं कि वो उनके लिए सब कुछ करेंगे, है ना, लेकिन वो करते एक भी चीज़ नहीं है ना। दूसरों को सपने दिखाने में माहिर होते हैं कुछ लोग। तो वैसे लोगों से आप मिलोगे और एक्चुअल में
ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना। ऐसे लोग ना ऐसी ऐसी बातें करेंगे ना, आपको आपको ऐसा लगेगा हार्ट टचिंग, आपको ऐसा लगेगा कि वाह, मतलब ये लोग तो कितने अच्छे हैं, ये तो कितना अच्छा इंसान है। लेकिन वो बस बातें ही कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं कि अरे वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, वो आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे और दुनिया भूल जाएंगे वगैरह वगैरह। बट ऐसे लोग कुछ नहीं होते, फुद्दू होते हैं। ठीक है, असल में जो करता है वो बोलता नहीं है, वो बस कर देता है। ठीक है, जिसको करना होता है ना वो आपको ऐसा कभी बोलने नहीं जाएगा कि अरे मैं आपके लिए ये करूँगी वो करूँगा, वो बस कर देते हैं। ठीक है, वो कभी जताएंगे नहीं ऐसे लोगों की तरह ठीक है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट चेंज आने वाला है वो आपकी अबंडेंस को लेकर के भी है, यानी कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियली भी बहुत चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एंड कुछ लोग आपके लाइफ में ऐड होंगे, कुछ लोग आपके परिवार का हिस्सा बनेंगे, तो एक वो चीज़ भी दिखाई दे रही है। एंड नेक्स्ट चेंज में आप अपने कर्मों का हिसाब देखोगे। आप ऐसा समझ सकते हो कि आपने जितने भी कर्म करे हैं, ठीक है, आप देखोगे कहीं ना कहीं मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। अब मुझे नहीं पता कि उनमें से अच्छा कितना होगा बुरा कितना होगा, बट आपको अपने कर्मों का फल मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और एक कार्मिक कनेक्शन एंड होता हुआ दिखाई देगा। जैसे किसी से आप भागते हो बहुत ज़्यादा, ऑप्शन 3, कि ये इंसान बस मुझे दिखना चाहिए, ये इंसान बस मुझसे मिलना चाहिए, ये इंसान बस मुझे मैसेज ना कर दे। आप शायद किसी को हर जगह से ब्लॉक करके रखा है आपने, क्योंकि आप किसी से बहुत चिढ़ते हो, आपको किसी किसी को देखने का मन नहीं करता। कोई एक ऐसा स्पेसिफिक इंसान है जिससे आप बहुत ज़्यादा चिढ़ते हो, और जिस इंसान को आपने इस वजह से हर जगह से ब्लॉक करा है, जिसको आप नहीं देखना चाहते। शायद ये चीज़ इस वजह से है क्योंकि इसके साथ आपका कनेक्शन बहुत कार्मिक है ना। आपको ये इंसान थोड़ा सा मतलब अजीब सा है, ये इंसान अजीब सा है, इस वजह से आपको पसंद नहीं है ये इंसान। तो आप बस यही चाहते हो कि ये इंसान मुझे कहीं दिख ना जाए, मुझसे कहीं मिल ना जाए। तो इसके साथ ये जो कार्मिक कनेक्शन है, जब आप चाहते थे मिले ना तभी आपको मिल जाता था, ये चीज़ अब फाइनली एंड होगी। ठीक है, 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है और 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, क्योंकि नियर फ्यूचर में कई चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। अगर आप इंट्यूशन की नहीं सुनोगे ना, तो आप ऐसे ही लोगों की झूठी बातों में आ जाओगे। ट्रस्ट मी, आप एक इनोसेंट हो इंसान हो, ठीक है, और आपको लोगों की बातें प्रभावित कर देती है। मैं आपको कैसे बताऊँ, कुछ लोगों की बातें इतनी सच्ची लगेंगी ना आपको दुनिया में, जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस लोगे तो आपको कुछ लोगों की बातें इतनी सच्ची लगेंगी, कुछ लोग इतने ज़्यादा आपको सच्चे लगेंगे ना लाइफ में, कि आपको ऐसा लगेगा इनसे ज़्यादा कोई अच्छा हो नहीं सकता, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। ये लोग तो मुझसे, मेरे परिवार से भी ज़्यादा मेरे बारे में सोच रहे हैं। वो सोच इसी वजह से रहे क्योंकि वो आपके सामने अच्छा बनना चाहते हैं। ये हम भूल जाते हैं बस, है ना। सो ऐसे लोगों की बातों में मत आइएगा, मैं आपको अगेन कह रही हूँ, क्योंकि देखिए आपके फ्यूचर में, मैं अगेन आपको कहूँगी, नियर फ्यूचर जो है आपका, इसमें कुछ लोग आपके लिए अच्छे हैं, कुछ लोग नहीं है। समझिएगा मेरी बात को। जो ऐसे बड़े बड़े फेंकू लोग जो होते हैं, बड़े बड़े बातें फेंकते हैं ऐसे लोग बस बोलते हैं। ठीक है, बोली पे मत जाइएगा। अगर कोई बोल रहा है कोई आपके लिए इतना सब कुछ करेगा, सिंपल सी बात बता रही हूँ, अगर कोई बोल रहा है कोई आपके लिए इतना सब कुछ करेगा, बहुत कुछ करेगा, आपके लिए दुनिया से लड़ जाएगा, ऐसे लोगों में कभी इंटरेस्ट नहीं डालना है अपना। ठीक है, ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों को कॉर्नर कर देना है अपने लाइफ में, ऐसे लोगों को दिखने भी नहीं देना है ना। ऐसे लोगों की एग्जिस्टेंस है नहीं है आपकी लाइफ में, इसको कभी माइंड नहीं करना है। ठीक है, ऐसा है कि वो है भी तभी भी नहीं है, ऐसा रखना है अपने आप को। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं कि हम उनसे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, जो एफर्ट करता है लेकिन गिनाता नहीं है कभी, उन लोगों के ऊपर फोकस ज़्यादा करिएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, मतलब जिसने आपको खुश कर दिया लेकिन आपको जताया नहीं उसने, कि आपने, उस इंसान ने आपका मूड चेंज कर दिया, उस इंसान ने आपको खुश कर दिया, उस इंसान ने आपके लिए ये कर दिया वो कर दिया, उसने कभी जताया नहीं, वो बस करता गया। उन लोगों के ऊपर फोकस करिएगा, क्योंकि वो एक्चुअल में वादे करने के ऊपर नहीं, वो खुद की कैपेबिलिटी के ऊपर ध्यान देते हैं, वो खुद की कैपेबिलिटी के ऊपर विश्वास करते हैं, है ना। तो बस लोगों की बातों में मत आइएगा, मैं आपको इतना कह रही हूँ, क्योंकि एक सिचुएशन जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, 50-50% है ये चीज़, कि अगर आप करोगे तो होगा, अगर आप विश्वास करोगे ऐसे लोगों पे तो ये सिचुएशन क्रिएट होगी, या नहीं करोगे तो नहीं होगी। अगर आप विश्वास करोगे तो भी मैं आपको एक कंडीशन बता देती हूँ। 7 ऑफ सोर्ड्स है, राइट। तो क्या होगा कि ऐसे लोगों की बातों में आप आ जाओगे, एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा विश्वास करने लग जाना किसी के ऊपर, और वो चीज़ सही नहीं होती। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे करके आप देखोगे कि ये जो इंसान है ये मेरे टॉक्सिक हो रहा है, लेकिन आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो इससे, क्योंकि आपके माइंड में वो इमेज छप गई है जहाँ पे इस व्यक्ति ने बोला था कि आपके लिए सब कुछ कर रहा है और आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है।
ठीक है। ऑप्शन 3, तो आपके माइंड में वो इमेज छपी हुई है, इस वजह से आप कभी उनको बुरा नहीं कहोगे, कभी उनको टॉक्सिक नहीं कहोगे, कभी उनके लिए गलत नहीं सोचोगे आप। लेकिन वो लोग आपके लिए अच्छे नहीं है ना। उस चीज़ को कभी आप नहीं सुनना चाहोगे, किसी और के मुंह से भी नहीं, और शायद मेरे मुंह से भी नहीं, कि अगर मैं बोलूँगी कि ये लोग आपके लिए सही नहीं है तो आप बोलोगे चुप हो जाओ, ख्वाहिश मत बोलो, है ना। वो हो जाता है इतना भरोसा किसी के ऊपर कि हम उसके खिलाफ नहीं सुनना चाहते उस इंसान के। तो ऐसा हो जाएगा, इसके बाद ना आपको इस सिचुएशन से शायद ही कोई निकाल पाए, ठीक है। क्योंकि इस इंसान में ना वो जो कहते हैं ना हम खतरा और क्या कहते हैं उसका, हम इस इंसान में बहुत सारे मतलब इसके बिहेवियर्स में बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं। आप समझ सकते हो तो समझ जाओगे, नहीं समझ सकते हो तो इससे आपको शायद ही कोई निकाल पाएगा। क्योंकि इसमें आप खुद ऐसे हो कि अगर आप किसी को अपना मानते हो, आप किसी पे विश्वास करते हो, तो आप उसके बारे में गलत नहीं सुन सकते। और आप ये भी नहीं देखना चाहते कि सच में जो लोग गलत कह रहे हैं वो देख के कह रहे हैं या मन गढ़ंत कहानियाँ बना रहे, वो नहीं देखना चाहते। आपको है कि कोई कुछ बोले ना बस, है ना। तो ये बस एक इस चीज़ ये कंडीशन हो सकती है कि आपको कोई शायद निकाल सके इस सिचुएशन से। टॉक्सिक तो होगा आपके लिए, लेकिन बस आप ऐसे ही जियोगे, ठीक है, खुद को हर्ट कर करके। तो अच्छा है, इस चीज़ से आप दूर ही रहिएगा, ठीक है। और समझ जाइएगा, छोटी सी ही चीज़ है, समझने की बात है कि लोगों की बातों में नहीं आना है, ठीक है। लोग दुनिया में मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बस बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वो करते कुछ नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मतलब बातें बनाने वाले लोग दुनिया में बहुत सारे हैं। ऑप्शन 3, ठीक है। आप जब देखोगे ना तो आपको समझ आएगा दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस जिसने बस वादे करे हैं, जिसने बस आपको 2-4 ऐसी बातें बता दी है कि यार ये चीज़ें बाकी ऐसा कुछ करा नहीं है उन्होंने, जिसकी वजह से सच में आपको ऐसा लगे कि हाँ, मतलब इनकी जो बातें थी कि ये हमारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, वो सच्ची थी, ठीक है। तो ऐसे बातें बनाने वाले लोग हज़ार हैं। वो बस इसी वजह से बनाते हैं ताकि आप एक बार उनको मौका दो, एक बार उनको चांस दो, और वॉट एवर दे वॉन्ट आप उनको दो, ठीक है। तो इस बात का छोटी सी समझ जाइए, ठीक है। और लोगों को लाइफ में मौका कम दीजिए, उनको ही दीजिए जो आपको वर्थ इट लगता है, ठीक है। और थोड़ा सा अपने दिमाग को ओपन रखिएगा, ठीक है। दिल इमोशनल होकर के बातों को मत सोचिएगा, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो इन फ्यूचर आपकी तरफ एक बहुत ही स्टेबल, क्योंकि द लवर्स भी है ना स्टार्टिंग में, तो हाँ, एक बहुत ही स्टेबल कनेक्शन आएगा अगर आप इन चीज़ों से दूर रहोगे, तो थोड़ा सा लोगों की बातों से दूर रहोगे, पेशेंस रखोगे तो, ठीक है। आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा कनेक्शन आएगा जो आपके लिए एंड तक रहेगा, जो व्यक्ति आपके लिए एंड तक रहेगा, ठीक है। एंड यस, यूनिवर्स आपको एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर आप सच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे उस समय पर, तो दूसरी जो बात है वो ये याद रखिएगा कि आप उनको पेशेंस रखने को बोलना, ठीक है। कि आप पेशेंस रखो, अगर आपको मैं चाहिए हूँ तो आप पेशेंस रखिए। आप मैं मतलब आप देखो कि उस इंसान में कितना पेशेंस है, राइट। क्योंकि देखिए, दो ही चीज़ होती है, अगर कोई आपके पास आता है तो दो ही बात होती है, या तो वो व्यक्ति को आप अच्छे लगते हो इस वजह से वो व्यक्ति आपके पास आए, या तो फिर उसको कोई ज़रूरत है जिसकी वजह से वो आपके पास आया है। और ये ज़रूरत कैसी भी हो सकती है, हो सकता है फाइनेंशियली उसको कुछ आपसे चाहिए हो सकता है आप फिज़िकली कुछ चाहिए हो, राइट। तो सिंपल सी बात है समझने की बात है कि दो ही रीजंस के कोई आपके पास आता है, उसको अगर आप पेशेंस रखने को बोलोगे और आप वो व्यक्ति देखेगा कि आप नहीं आप नहीं कुछ जवाब दे रहे हो, और आप आप जैसे कहते हैं ना कि उनको जो चाहिए वो उनको जवाब नहीं दे रहे हो उनका, उनको कुछ ना हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो, उनको पेशेंस रखने को बोल रहे हो। तो अगर उनको आपसे कुछ चाहिए होगा तो वो धीरे धीरे करके साइड हो जाएंगे आपसे, क्योंकि उनको पता है कि अब आप कभी भी हाँ नहीं बोलोगे, कभी भी ना नहीं बोलोगे। लेकिन जिनको आप अच्छे लगते हो वो आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक न एक समय बाद आपका जो नज़र है उनके ऊपर जाएगा। एक समझने की बात है, देखिए आप जितना ज़्यादा खुद दिमाग खुला रखोगे उतना ज़्यादा ये बातें आपको समझ आएंगी, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ भी, बस समझने की बात है, ठीक है। ऑप्शन 3, सो बस एज अ फ्रेंड मैंने आपको इतने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, दोस्त, ठीक है। सो इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि मैं सच में नहीं चाहती कि फिर से कोई ऐसा मेस क्रिएट हो आपकी लाइफ में, क्योंकि ऑलरेडी इन द पास्ट आपने बहुत सी चीज़ों को एक्सपीरियंस करा है रिलेशनशिप वाइज ना। आपने बहुत ऐसे ना जो मतलबी लोग हैं उनका बैगेज आप उठा करके आगे लेते आए हो, उनसे आप मूव ऑन नहीं हो पाए। तो मैं अगेन वो चीज़ नहीं चाहती, इस वजह से मैं आपको इतने डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाकी मैं इतना डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो यस, मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि आप ऐसे लोगों के चंगुल से दूर रहिए, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।